एक आदमी झील पर मछली पकड़ रहा था। तभी उसने कुछ बेहद अजीब देखा। -30 डिग्री की कड़क ठंड में झील का पानी अचानक उबलने लगा। यह नजारा इतना डरावना था कि वह तुरंत पलटकर भागने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पानी का एक उबलता हुआ फव्वारा उठा और अगले ही पल पानी का अजगर बनकर उस पर टूट पड़ा। एक ही झटके में वह बर्फ का गोला बन गया। कांपते हुए जब उसने नीचे देखा तो अपनी बाल्टी में एक बड़ी अजीब मछली पाई जिसका सिर कुत्ते जैसा था। 10 साल से खाली हाथ लौटने वाले दाशान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तेजी से घर भागा, लकड़ियां जलाई और सोचने लगा कि आज तो शानदार दावत होगी। जैसे ही वह मसाले चुनने लगा तभी घर में एक लड़की की आवाज गूंजी। उसने बिना सोचे जवाब दिया, लेकिन जब पलट कर देखा तो बाल्टी में रखी वही मछली उससे बातें कर रही थी। दाशान पहले तो डर गया, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। मछली ने बताया कि वह नदी की रहने वाली है, लेकिन पानी की दुनिया से ऊब चुकी है। अब वह जमीन पर आकर इंसानों की दुनिया देखना चाहती है। अगर दाशान उसे घुमाने ले जाए तो बदले में वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। इतना सुनते ही अगले पल पूरा घर हिलने लगा और ऊपर उठ गया। दाशान को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। उसका बिस्तर और चूल्हा बाहर उड़ गए। मछली ने बताया कि वह उसे एक जादुई राज्य दिखाने ले जा रही है। ये सुनते ही बर्फ से ढकी जमीन पिघलने लगी और देखते ही देखते चारों तरफ हरियाली फैल गई। जब दाशान बाल्टी लेकर किनारे पहुंचा तो मछली गायब थी। उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने मछली के शल्कों से बनी चमकदार चादर ओढ़ रखी थी। उसने बताया कि इस चादर को पहनकर कोई भी पानी में आजादी से तैर सकता है। उसने वह चादर दाशान को दी और कहा कि इसे राजा को भेंट कर दो, बदले में तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। दाशान बिना देर किए महल पहुंच गया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही राजा ने उसे पकड़वा लिया। दाशान ने जल्दी से बताया कि वह तोहफा लेकर आया है और राजकुमारी से शादी करना चाहता है, लेकिन लोग उस भोले और अनजान आदमी को देखकर हंसने लगे। चादर दिखाने से पहले ही उसे महल से बाहर निकलवा दिया गया। जब शाओमी ने यह सुना तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, चलो दूसरा खजाना ढूंढते हैं। दोनों पहाड़ पार करके एक डरावनी वीरान जगह पहुंचे। दाशान डरा हुआ था कि तभी पीछे से एक विशाल बिल्ली जैसा जीव आया और बोला कि यहाँ आने वाले सब उसके खाने बनते हैं। लेकिन दाशान बिल्कुल नहीं घबराया। उसने धीरे से एक बोतल निकाली और उस जीव के सामने रख दी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया उसका मिजाज बदल गया। वह तुरंत उनका दोस्त बन गया और दाशान के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों फिर महल पहुंचे। इस बार राजा ने सितार बजाती उस विशाल बिल्ली को देखा तो बेहद खुश हो गया। उसने तुरंत घोषणा कर दी कि राजकुमारी की शादी दाशान से होगी, लेकिन राजकुमारी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि शादी तभी होगी जब उसकी माँ मंजूरी देंगी, मगर उसकी माँ तो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। ये सुनकर भी शाओमी नहीं रुकी। वह दाशान को सीधे परलोक ले गई। वहाँ एक बुजुर्ग ने पत्थर पर फूंक मारी और रानी साहिबा सामने आ गई। दाशान ने सारी बात बताई। रानी हैरान रह गई कि कोई उनकी बेटी के लिए इतनी दूर परलोक तक आया है। आखिरकार उन्होंने शादी की इजाजत दे दी। उसी समय असली दुनिया में राजकुमारी राजा के साथ भोजन कर रही थी। तभी उसकी थाली में माँ का चेहरा दिखाई दिया। माँ ने कहा कि शादी मंजूर है, जल्दी तैयारी करो। राजकुमारी का चेहरा उतर गया क्योंकि वह दिल से दाशान से शादी नहीं करना चाहती।